तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में अपने बच्चों के साथ रहा करती। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वो सारा दिन लोगों के घरों में काम किया करती और शाम को आकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती। यूं ही वक्त गुजरता जाता है। रानो ने कुछ पैसे जोड़कर एक खेत खरीदने का फैसला कर लिया था। एरी माँ, तुम खेत क्यों लेना चाहती हो? एरी मेरे प्यारे बेटे, मैं सारा दिन लोगों के घरों में काम करती हूँ, फिर भी मुझे कुछ ही पैसे मिलते हैं और मैं इस वजह से तुम दोनों की भी देखभाल नहीं कर पाती, तुम दोनों का ख्याल भी नहीं रख पाती। अगर मेरा खेत होगा तो मैं उसमें बहुत से फल उगाऊंगी और तुम लोगों की देखभाल भी कर सकूंगी। यूं ही रानो ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उठाकर एक खेत लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे कम दामों में कहीं से भी खेत ना मिल रहा था। दूसरी तरफ उसी जंगल में कालू और गौरी भी रहा करते थे। अरे कालू जी, मुझे रानी हार चाहिए, मुझे जल्दी से रानी हार खरीद कर दीजिए। मेरी बहन ने कल ही रानी हार खरीदा है, उसकी तो शादी बड़े घराने में हुई है। मैंने जब आपसे शादी की थी तो मुझे तो बताया गया था कि आप बहुत सी ज़मीनों के मालिक हैं, लेकिन आपसे तो कोई काम ही नहीं होता और वो ज़मीनें भी बंजर पड़ी रहती हैं। एक दो में फल उगाए हैं और वो बेचकर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से आता है। मुझे क्या पता था आप इतने आलसी हैं। अरे गौरी, लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, मैं कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो देता हूँ। अरे मैं नहीं जानती, मुझे रानी हार चाहिए। और वैसे भी कल मेरी दोस्त की पार्टी है, वहाँ पर मेरी बहन भी रानी हार पहन कर आएगी और मुझे भी रानी हार पहनना है। यूं ही गौरी तो कालू के नाक में दम कर देती है। कालू के पास और कोई हल नहीं बचता। रानो कई दफ़ा कालू से उसके खेत के बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन कालू चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकार कर दिया करता, लेकिन अब गौरी के मजबूर करने पर कालू वो खेत कम दामों में रानो को दे देता है और रानो से पैसे लाकर गौरी को रानी हार खरीद देता है। रे कालू जी, आप तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अब कल जब ये रानी हार मैं पहनकर पार्टी में जाऊंगी तो सब सहेलियां जल भुन जाएंगी। यूं ही रानो तो बहुत खुश थी कि उसे एक खेत मिल गया है। रानो दूसरे जंगल से तरह तरह के फलों के पौधे ले आई थी। रानो उन पौधों की बहुत देखभाल करती, लेकिन पानी तो कालू सेठ से मिलना था। रानो कालू सेठ से बात करती है। अरे कालू भैया, मेरे खेत को कहीं और से पानी नहीं लग सकता, क्योंकि उसके आगे आपकी ज़मीनें हैं। मैंने दूसरे खेत वालों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि मुझे आप ही पानी दे सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी मेरे पौधों के लिए दे दिया कीजिए। ठीक है रानो, कल मेरे खेतों को जब पानी लग जाएगा तो मैं थोड़ा सा पानी तुम्हें भी दे दूँगा। यूं ही जब उसके खेतों को पानी लग जाता है तो रानो वहाँ से पानी भर के अपने पौधों को भी लगा देती है। इस बात का पता जब गौरी को चलता है तो वो कालू को भड़काने लगती है। अरे एक तो उसको सस्ते दामों में हमने खेत दे दिया है और दूसरा, अब अगर हम उसे पानी देंगे तो उसके भी फल बड़े हो जाएंगे। आप तो मूर्ख ही रहेंगे। आगे इस जंगल में किसी के भी फलों के दरख्त नहीं हैं, सिर्फ हमारे हैं, इसीलिए तो हमारे फल अच्छे दामों में बिक जाते हैं। लेकिन अगर रानो को पानी दिया और उसके पौधे बड़े हो गए तो फिर हमारे फल कौन खरीदेगा? आपका तो दिमाग ही नहीं है।
अरे अरे, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हम ऐसा करते हैं, रानों को पैसों के एवज पानी देने लगते हैं, यूँ हमारा फायदा होने लगेगा। यूं ही वो रानों से बात करते हैं। अरे रे कालू भैया, अगर आप मुझे पैसों के बदले पानी देंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैं तो लोगों के घरों में काम करके थोड़ा सा कमाती हूँ, जिससे अपने बच्चों का भोजन ले आती हूँ। अगर पानी के भी पैसे देने लगूंगी तो उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे अरे चिड़िया, ये तो तुम्हें सोचना होगा। या तो काले पहाड़ों वाली नदी से पानी भर कर ले आओ, या फिर हमें पानी के पैसे दे दो। अरे अरे कालू भैया, आप तो जानते हैं वो चीलों का जंगल है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो चील मुझे खा जाएंगी। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानता। यूं ही रानू उनको पानी के पैसे देने लगती है। रानू के घर में तो अब फाकों के दिन आ गए थे। अरे माँ, आगे तो हम अच्छा खाना खा लेते थे, लेकिन तुमने कहा था कि इस खेत से हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन अमीर होना तो दूर की बात है, हम लोगों को तो अब अच्छा खाने को भी नहीं मिलता। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरे पौधों के बड़े होने की देर है, फिर उस पर मीठे मीठे फल लगेंगे, जिन्हें बेचकर हम लोग अच्छे पैसे कमा लेंगे। यूं ही वो अपने बच्चों को समझा देती है, लेकिन रानू के पौधे तो तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि रानू उनकी रात दिन देखभाल किया करती थी। यूं ही एक दिन गौरी वहाँ से गुजर रही थी कि उसकी नज़र रानू के पौधों पर पड़ती है। अरे अरे, इसके पौधे तो दिन ब दिन बड़े ही होते जा रहे हैं। यूं ही गौरी कालू से कहती है, दीदी, अगर तुम उसे यूं ही पानी देते रहे तो उसके पौधे बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे और ऊपर मीठे मीठे फल लगने लगेंगे, फिर हमारा कारोबार तो ठप हो जाएगा। इन थोड़े से पैसों के बदले तुम कितना बड़ा नुकसान खरीद रहे हो। यूं ही कालू ने तय कर लिया था कि अब वो रानू को पानी नहीं देगा। अरे कालू भैया, मैं सारे पैसे अदा कर दूंगी, लेकिन मुझे पानी दे दीजिए, यूं तो मेरे पौधे मुरझा जाएंगे। अरे अरे, ये पानी तो मेरे पौधों के लिए भी थोड़ा होता है, अगर तुम्हें देता रहूँगा तो मेरे पौधों का क्या होगा? जाओ जाओ चिड़िया, अपना रास्ता नापो। यूं ही रानू तो बहुत परेशान हो गई थी। रानू तो सारी रात रोते गुजारती है, हे ऊपर वाले, ये मुसीबतें कब कम होंगी? एक चीज़ का हल निकाल चुकती हूँ तो दूसरी मुसीबत मेरे सर पर आ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगी। मैं अब थक चुकी हूँ, मुझ में और लड़ने की हिम्मत नहीं है। यूं ही रानू रोते रोते सो जाती है। रानू रोज़ काम पर जाते हुए अपने पौधों को देखा करती, जो कि बिल्कुल मुरझाने लगे थे। रानू तो बहुत परेशान थी। हे ऊपर वाले, अब तो मेरे पौधे ख़त्म हो रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत की, पानी के भी इतने पैसे दिए, लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मुझे जंगल में भी कहीं से पानी नहीं मिल रहा। सिर्फ कालू भैया ही थे जो पानी दे सकते थे। अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानू बहुत परेशान थी कि उसी रात रानू की आँख खुलती है तो बाहर बारिश हो रही थी। यूं ही रानू तो खुश हो जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है, अब मेरे पौधों को पानी लग जाएगा। यूं ही रानू के पौधों को पानी लग जाता है। जंगल में तो सावन के दिन आ गए थे। एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश हो जाया करती, जिसकी वजह से रानू के पौधों को पानी लग जाया करता। दूसरी तरफ कालू और गौरी पहले भी अपने पौधों को बेतहाशा पानी लगाया करते थे, क्योंकि वो रानू को पानी नहीं देना चाहते थे। इस तरह उनके पौधों को पहले भी इजाफी पानी लग चुका था। ऊपर से अब बारिशों से उनके पौधे खोखले होने लगे थे। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानू और कालू दोनों के पौधों पर फल पक चुके थे। दीदी माँ, ये फल तो बहुत मीठे हैं,
हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, हमारे सारे दरख्तों पर बहुत अच्छे फल लगे हैं और वो फल मीठे भी हैं। यूं ही रानो जंगल में अपने फल बेचने लगती है। यूं ही उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। दूसरी तरफ ज़्यादा पानी लगने की वजह से कालू के दरख्तों को कीड़ा लग जाता है। उसके सारे फलों में कीड़ा आ गया था जो कि अब बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं थे। अरे अरे गौरी, इससे तो अच्छा था वो पानी रानों को दे देते, कम से कम हमारे फलों को कीड़ा तो ना लगता। जो थोड़े से पैसे कमाने थे वो भी हाथ से गए, अब तो हम भूखे मरेंगे। ये सारे पौधे तो अब तबाह हो गए हैं, अब इन पर लगे हुए फल खाने के काबिल नहीं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे अरे कालू जी, मेरे पर सारा इल्जाम मत लगाइए, आप भी इसमें बराबर के शरीक थे। यूं ही कालू और गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानू के फलों की धूम तो सारे जंगल में मच चुकी थी। रानू उन पैसों से बहुत अच्छा घर खरीदती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।